कुल्लू जिला में इन दिनों विभिन्न पेड़ों की ग्राफ्टिंग की जा रही है। ऐसे में जिला मुख्यालय के साथ कायसा के बागवान ग्राफ्टिंग के कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम में परिवर्तन के साथ लोग अब सेब जैसे फल को छोड़कर जापानी फल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं जिला कुल्लू में जापानी फल की ग्राफ्टिंग बड़े स्तर पर की जा रही है। जापानी फल 3 से 4 साल में फल दे रहा है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से बागवानों को जापानी फल के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत हुई है। ऐसे में मौसम में भी परिवर्तन होने से बागवानों का रुझान सेब को छोड़कर जापानी फल की ओर जा रहा है और बागवान बड़ी संख्या में जापानी फल की ग्राफ्टिंग कुल्लू जिला में कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार जापानी फल का पौधा 300 रुपए तक बिका। वहीं कुल्लू जिला के कायसा गांव के बागवान बुद्धराम ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से वे ग्राफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बारिश न होने के कारण ग्राफ्टिंग कार्य देरी से शुरू हुआ। ऐसे में ये कार्य जनवरी में होता था, लेकिन इस बार फरवरी महीने के बाद ये कार्य शुरू हुआ, जिसमें पलम, नाशपाती, खुरमानी, जापानी फल, अखरोट और कई प्रकार के पौधों में ग्राफ्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य से लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राफ्टिंग करने के बाद इन पौधों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। साथ में निराई, गुड़ाई व खाद, गोबर का भी उपयोग करना है और पेड़ 1 साल के बाद तैयार हो जाता है, जिसका बागवानों को फायदा भी होता है। उन्होंने कहा कि पहले बारिश और बर्फबारी समय पर होती थी और उससे फलों का सीजन अच्छा चलता था, लेकिन मौसम में अब परिवर्तन आ गया है। अब समय पर बर्फबारी, बारिश नहीं हो पा रही है, जिस कारण से बागवान व किसानों का जापानी फल की ओर रुझान बढ़ा है और इससे लोग संतुष्ट है और उन्हें अच्छी इनकम भी हो रही है। बस लेट हो गया ना काम शुरू, क्योंकि नहीं तो ये जनवरी में ही चलता है। इस बार बारिश की वजह से फरवरी से स्टार्ट हो गया है। तो ये पलम, नाशपाती, जो जापानी पलम, नाशपाती, जापानी, खरमानी हुई और कई तरह की वैरायटियाँ, अखरोट हुआ, जो भी वैरायटी हम उसको कर लेते हैं। हाँ जी, जो हमारा इसमें रोज़गार होता है, माड़ा मोटा चलो घर का खर्चा पानी निकल जाता है। हाँ जी, तो जो कराने वाला है उनका भी बेचारों का गुजारा हो जाता है इससे। के बाद ये दो छोटी छोटी टीरें छोड़नी स्टार्ट करती है। नीचे से इनकी तो टीरें भी निकलती है, वो तोड़नी पड़ती है। अगर उन छोटी जैसी टीरों को ना तोड़े तो ऊपर हमारी कलम उड़ जाती है। इससे हम पहले मालिक को कहते हैं कि इन जो हम नर्सरी ग्राफ्टिंग करते हैं पूरा ध्यान, निदाई, घास, गोबर, खाद अच्छी तरह डाले और इनकी मेंटेनेंस ठीक करे, तभी हमारी ऊपर जो कलम लगाई हुई उनकी वैल्यू है, वैल्ड है। अगर मालिक खाद, निदाई, गोबर, वो टीरे, नीचे वाले टीरे को ना तोड़े तो जो लगाने वाला माली होता है वो वैल्ड नहीं होता है। तभी अगर वो पूरी तरह से मेंटेनेंस किए तो जाए तो पेड़ एकदम से तैयार इस तरह हो जाता है। तो इनका भी फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है। हाँ जी, फरवरी में करेंगे ना तो अगले साल नवंबर दिसंबर में बिक जाता है। हाँ जी, इस साल फरवरी से काम स्टार्ट हो, फरवरी मार्च तक, आज 29 मार्च है, 29 मार्च तक चला काम। चलो 1-2 दिन में हम फ्री हो जाएंगे। तो अगले साल 2025 में ना नवंबर दिसंबर में ये बिक जाता है। अगर बारिश आई तो, नहीं आई तो लेट बिक जाता है। सारा किसान जो है बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। बरसात का मौसम वैसे ना, बरसात पहले के टाइम में बर्फ़ ज़्यादा आती थी, ठीक है जी। उस टाइम तो सेब, पलम, नाशपाती हमारा बहुत जोरों काम चलता था। अब जो बर्फ़ नहीं आ रही है उसी वजह के कारण हमारा जो है मौसम, क्लाइमेट चेंज हो गया। इसी वजह से हमारा क्या जापानी नया फल तैयार हो गया ना, इससे लोग इससे संतुष्ट है। पलम से तो सेब लगाना वो तैयार ही नहीं होता है। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया, गर्मी आ गई, बर्फ़ नहीं हो रही है, उसी कारण से हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, तभी जापानी का काम ज़्यादा ज़ोरों से चला है।